जिन किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति वाले दिन 40 मुक्ते जो शहीद हुए सी, उनको आज याद किया जाता है, नमन किया जाता है। उनके इतिहास के बारे में मैं आपको ज़रा भी हम रिवाइव करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपको इतिहास की जानकारी रहे। उसके लिए मैं आपको गोविंद सिंह जी जब माछीवाड़े के जंगलों से होते हुए और खरदाने की ढाल पे पहुंचते हैं, तो ये उधर पीछे वजीर खान की लोग भी जो उसके सुइए हैं वो भी ट्रेस आउट करते रहते हैं, पता लगाते रहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी इस समय कहाँ हैं। उसमें पूरा एक जो उनके बहुत नज़दीक था, उसको जब ये खिरदाने की ढाल पे गुरु गोबिंद सिंह जी पहुँचे, मुक्तसर में पहुँचे, तो उसने इमीडिएटली जो है उसने तुरंत जो है वजीर खान को जाकर बताया कि भाई गुरु गोबिंद सिंह जी वहाँ पर आ गए हैं। जब गुरु गोबिंद सिंह जी आ गए हैं तो उसने अपनी फ़ौजें तैयार करनी शुरू कर दी और लड़ाई के लिए जिंदा पकड़ने की प्लान बनाना शुरू कर दिया। उधर जो 40 मुक्ते थे जो छोड़ के गए थे वो घरों में पहुँचे। जब घरों में पहुँचे तो घर वालों ने हाल चाल पूछा कि भाई गुरु गोबिंद सिंह जी का क्या हाल है, अनंतपुर साहब का क्या हाल है। तो उन्होंने जब ये कहा कि हम तो गुरु गोबिंद सिंह को छोड़ आए हैं, बेदावा लिख के दे आए हैं, तो सबने जब घर की औरतों ने उनको बहुत झाड़ लगाई कि भाई ये क्या किया आपने, बहुत गलत की बात किया काम आपने। आपको अब ऐसा करिए, आप चूड़ियाँ पहन लीजिए और आप घर का काम करिए, हम जाती हैं और जाकर हम गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ खड़ी होती हैं। आपने कैसे वहाँ उनको छोड़ के चले आए। जब ये सोच के उसमें एक माई भागो भी थी, माई भागो का खून भी खोला हुआ था, उसने भी कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगी। इस तरीके से 40 जो मुक्ते भी वहाँ से 40 सिख जो वहाँ वापस गए हुए थे, वो भी सारे वापस आने के लिए तैयार हुए, क्योंकि उनको भी धिक्कारा, जिस तरीके से धिक्कारा गया तो उनको बड़ी शेम लगी, तो वो भी वापस आने के लिए तैयार हो गए। जब वो भी पहुंचते हैं मुक्तसर में, तो जब मुक्तसर में पहुंचते हैं तो पता लगाते हैं कि भाई गुरु गोबिंद सिंह जी कहाँ पर है, तो पता लगता है कि खिरदाने की ढाल पे है इस समय। तो वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो उधर से वजीर खान भी अपनी फ़ौजें तैयार कर रहा है। इधर से गुरु गोबिंद सिंह जी को पता बताया जाता है कि वजीर खान अपनी फ़ौज लेके आ रहा है आपको पकड़ने के लिए। तो इधर से 40 सिख भी पहुँच जाते हैं। तो इन 40 सिखों ने आके फटाफट अपना काम संभालते हैं, और वहाँ पर जो खिरदाने की ढाल पे झाड़ियाँ बनी हुई थी, वहाँ पर उन्होंने बड़ी बड़ी चादरें, बड़े बड़े कपड़े वहाँ पे डाल दिए। उससे ये लगा कि बड़े तंबू लगे हुए हैं और उसमें फ़ौजें हैं। तो ये चीज़ को जब दूर से उनकी वजीर खान की फ़ौजों ने देखा, तो उन्होंने लगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने फिर फ़ौज अपनी तैयार कर ली है। इसलिए फ़ौज अगर हम जो आ गए थे तो हमला होना ही था। हमले की तैयारी में जुट गए, दोनों तरफ से फ़ौजें आमने सामने हो गई। जब आमने सामने हो गई तो एक बात आपको और बता देना, खिरदाने की ढाल के आसपास पानी की बिल्कुल कमी थी। और ये वाक़या ये मकर संक्रांति का नहीं है, ये चैत वैसाख का वाक़या है, मकर संक्रांति का वाक़या नहीं है। ये तो सिर्फ मकर संक्रांति वाले दिन उनकी मुक्ति के लिए जो अरदास होती है वो की जाती है। तो उस समय गर्मी हो जाती है, गर्मी के कारण वहाँ पे प्यास भी लगती है, तो उनके सैनिकों को प्यास भी लग रही थी। तो इधर से लड़ाई शुरू हो गई।
अब लड़ाई शुरू हो गई तो जब पानी को देखा गया तो पानी आसपास था नहीं, या तो पानी के लिए वजीर खान 20 कोस पीछे जाए और या फिर ये खिरदाने की ढाल के ऊपर से निकल कर 10 कोस आगे जाए। तो आगे तो फौज गुरु गोबिंद सिंह जी की फौज थी और पीछे जाना बड़ा मुश्किल था। तो जब सिख भी बड़े बहादुरी से लड़े और उन्होंने उनकी फौज को अच्छा मारा काटा और वो फिर उसके बाद वो परेशान भी हो गए क्योंकि पानी नहीं मिल रहा था, पानी की वजह से भी फौज मरने शुरू हो गई। तो ये देखकर वजीर खान ने अपनी फौज को वापस लेकर चल दिया। जब वापस वो गए गया इधर ये 40 सिख भी शहीद हो चुके थे, तब तक 40 सिख भी शहीद हो चुके थे। गुरु गोबिंद सिंह जी तो उस समय जब ये लड़ाई हो रही थी तो अपने ऊपर बैठे हुए तीर, जैसे चमकौर की कड़ी में तीर चला रहे थे, ऐसे यहाँ पे भी वो अपने तीरों की बौछार कर रहे थे। जब लड़ाई ख़त्म हो गई तो गुरु गोबिंद सिंह जी उठे और उन्होंने अपने पैर से जूती उतारी और देखने अपने सिखों को देखने के लिए चले गए। जब वो देखने के लिए गए तो देखा कि उन्होंने कि वो सारे ही सिख जो हैं वो जा चुके हैं। एक सिख जो महासिंह था, जो अभी सिस्क रहा था, तो सिस्क रहा था तो गोबिंद सिंह जी ने उसके पास ही बैठ के उसके सिर को झोली में रखा और आवाज़ दी, महासिंह। तो महासिंह ने आंखें खोली। महासिंह, आज तुमने कमाल कर दिया, किस तरीके से तुमने युद्ध जीता है। तो हम बताओ जो क्या मांगते हो, जो तुम मांगो तुम्हें मिलेगा। वो तो महासिंह कहने लगा, जो बेदावा मैं लिख के आपको दे गया था, कृपया उसको फाड़ दीजिए। ये इतनी बात कहते ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने बेदावा निकाला और फाड़ दिया और कहा कि महासिंह, बेदावा आपका फाड़ दिया गया है, अब उसके अलावा आप बताओ क्या चाहिए। तब तक महासिंह ने आंखें में बंद कर ली और लोग सिधार गए। इस तरीके से ये इसी स्थान पर आज गुरुद्वारा बना हुआ है, खिरदाने की ढाल पे। वहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने सारे ही सिखों को इकट्ठा करके उसकी चिता बनवाई, चंदन की लकड़ी मंगवाई और उनको वहाँ पर खुद संस्कार किया। जहाँ संस्कार किया वहाँ आज जो शहीदगंज गुरुद्वारा बना हुआ है, जो उनकी याद में कि शहीदगंज गुरुद्वारा है। और जहाँ पर खिरदाने की ढाल पे जहाँ पर ये लड़ाई हुई थी, जहाँ पे बैठ के सब, वहाँ पे भी गुरुद्वारा बना हुआ है। और मुक्तसर गुरुद्वारा जो है वो भी बना हुआ है, जहाँ पर आज के दिन मकर संक्रांति वाले दिन इन शहीदों को प्रणाम किया जाता है, इनको धन्य कहा जाता है। ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई है आज के लिए कि आप इसको अवश्य देखिए और जानिए कि किस तरीके से उन 40 सिखों ने भी, जिन्होंने, और ये एक बात और बताना मैं भूल गया आपको कि भाई जो स्त्री थी माई भागो जो थी, वो भी इंजर्ड हो गई थी, जख्मी हो गई थी। उसको भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसके भी सारा इलाज किया और वो जीवन पर्यंत नंदेड़ साल तक वो जीवन पर्यंत गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ ही रही, उनका जीवन निर्वाह किया। इस तरीके से ये आज का 40 मुक्तों का जो शहीदी का वार्तांत आपको बताया गया। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इस तरीके से अलग अलग वीडियो गुरु गोबिंद सिंह जी के काल की बनाई गई हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। आप उनको देखना ना भूलिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज